दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अब्बाजान वाले बयान को लेकर राजनीति के शोले फूट रहे हैं। अब्बाजान के नाम पर योगी लगातार पिछली सरकारों को तुष्टीकरण के मुद्दे पर घेर रहे हैं और अब की बार उन्होंने आरोप लगाया है कि अब्बाजान कहने वाले गरीबों का राशन हजम कर जाते थे। इसीलिए आज दंगल में कुछ सीधे सवाल पूछेंगे। सवाल होगा कि क्या 2022 के यूपी चुनाव का असली मुद्दा हिंदू मुसलमान ही होगा? क्या 5 साल यूपी सरकार चलाने के बाद भी विपक्षी दलों के खिलाफ मुस्लिम तुष्टीकरण का बीजेपी का कार्ड कारगर होगा? सबका विश्वास का नारा भी बीजेपी जोर शोर से लगाती है, लेकिन क्या सिर्फ सरकार का यह स्लोगन भर है? और क्या विकास के मुद्दे से पार्टियां फिर यूपी चुनाव में दूर भागेंगी? इन सारे सवालों को हम उठाएंगे। उसके पहले यह महत्वपूर्ण रिपोर्ट देखिए। अब्बाजान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। और आज कोई इन गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। अब्बाजान के तकिया कलाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा पकड़ लिया है कि ये 2022 के यूपी चुनाव का स्टार्टर नजर आने लगा है। पहले इन गरीबों की नौकरी पर अब्बाजान कहने वाले डकैती डाल देते थे। योगी ने सबसे पहले पंचायत आज तक के कार्यक्रम में सियासी तर्कश से अब्बाजान शब्द निकालकर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर निशाना साधा था। अखिलेश यादव जी मंच पर थे, उन्होंने कहा कि कुछ चीजों का क्रेडिट ये सिर्फ सरकार लेती है। शिलान्यास हमने किए, काम हमने किए, उद्घाटन करने योगी जी पहुंच गए। देखिए, वो सच बोल रहे हैं कि हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये हम ही ने कहा था। और हमने कितना सच किया है। आज जब अयोध्या में राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुभारंभ हो चुका है, उनके अब्बाजान तो कहते थे कि हम परिंदा भी पर नहीं मारने देंगे। अब्बाजान के बहाने योगी पिछली सरकारों पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एसपी, बीएसपी, कांग्रेस समेत विपक्षी दल योगी से उनके कामकाज का हिसाब मांग रहे हैं। मैं ये चैलेंज करके कहता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सिर्फ एक चीज नहीं, सिर्फ राशन की बात नहीं है। चाहे राशन हो, चाहे लैपटॉप्स हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, हर चीज में सबको बराबर का संभाग मिला है, सबको बराबर की हिस्सेदारी मिली है, सबको बराबर की ताकत मिली है। ये इस प्रकार की जो भाषा बोलकर लोगों के अंदर ये विभेद पैदा करना, ये उचित बात नहीं है। असली बात है विकास की। विकास में ये सरकार फेल हो गई है योगी जी की। पूरे चुनाव को सांप्रदायिक स्थिति में लाने का प्रयास है और मैं समझता हूं इस बार नौजवानों ने पूरा मन बना लिया है। और मुख्यमंत्री से उनका सवाल है कि मुख्यमंत्री जी बताई ना, भर्तियां कहिया होई। यूपी में मुसलमानों के नए नेता बनने की कोशिश कर रहे एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी योगी को घेरा है। कैसा तुष्टीकरण? प्रदेश के मुसलमानों की साक्षरता दर सबसे कम है। मुस्लिम बच्चों का ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा है। मुस्लिम इलाकों में स्कूल कॉलेज नहीं खोले जाते। अल्पसंख्यकों के विकास के लिए केंद्र सरकार से बाबा की सरकार को 16,207 मिले थे। बाबा ने सिर्फ 1,06,02 लाख रुपए खर्च किए। 2017 से 18 में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मात्र 10 मुसलमानों को घर मिले। अब्बा के बहाने किसके वोटों का पुष्टिकरण हो रहा है बाबा? देश के 9 लाख बच्चे गंभीर तौर पर कुपोषित हैं, जिनमें से 4 लाख बच्चे सिर्फ उत्तर प्रदेश में हैं। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में तुष्टीकरण मुद्दा बना था, जब शमशान कब्रिस्तान में भेदभाव को बीजेपी ने हवा दी थी। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब्बाजान पर राजनीति को गरमा रहे योगी राम मंदिर और 3 तलाक के बहाने भी वार कर रहे हैं। क्या राम भक्तों पर गोली चलाने वाले राम मंदिर बनाते? क्या गोली चलाने वाले और दंगा कराने वाले कश्मीर से धारा 370 को हटाते? तालिबान का समर्थन करने वाले क्या 3 तलाक को रोकते?
2022 का यूपी चुनाव अभी 6 महीने दूर है और राजनीति का ये अंदाज आने वाले दिनों का ट्रेलर दे रहा है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। राजनीति का ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। 6 महीने बाकी हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में, लेकिन घमासान अभी से छिड़ा हुआ है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ वारिस पठान प्रवक्ता AIMIM के जुड़े हुए हैं। सुप्रिया श्रीनेत प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की जुड़ चुकी हैं। विशाल मिश्रा RSS के जानकार भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और थोड़ी ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे MH खान जो कि BSP के प्रवक्ता हैं। लेकिन शुरुआत गौरव भाटिया जी आपसे ही करते हुए, अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। 2017 में हम सब ने देखा था शमशान कब्रिस्तान वाला नारा देकर बीजेपी सत्ता में आ गई। इस बार अब्बा जान दिलाएगा वोट भारतीय जनता पार्टी को? देखिए चित्रा जी, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पिछली बार से ज्यादा सीटों से बनेगी। और उसकी बहुत बड़ी वजह तो जो विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में वो है। दूसरा, समाजवादी पार्टी में गुंडा राज हुआ करता था और अब वो गुंडा राज समाप्त हुआ है। गुंडे थर-थर कांपते हैं क्योंकि आज कानून का राज है। तीसरी बात जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम सब जानते हैं किस तरह से देखा गया कि तुष्टीकरण और सांप्रदायिक राजनीति होती थी। और जब अब्बू जान कहा जाए और अब्बा जान कहा जाए तो इसका एक बड़ा महत्वपूर्ण संदर्भ है। आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपकी आवाज तो सुन पा रही हूँ, आपका वीडियो नहीं आ रहा है। उसको तुरंत दुरुस्त करवाते हुए मैं फौरन आपके पास आऊंगी। जो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्लीज आप उनको स्क्रीन पर दिखाइए, क्योंकि अपने आप में अब्बा जान कहने वाले कहना योगी आदित्यनाथ का, मुख्यमंत्री का इस तरह का बयान अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और एक बार फिर से गौरव भाटिया जी, चूंकि सीधा से सवाल, जब आपको 5 सालों के कामकाज का हिसाब देने का वक्त आया तो विपक्ष पूछ रहा है अब्बा जान कहने की क्या जरूरत है? चित्रा जी, आप अगर मुझे सुन पा रही हो, बिल्कुल आपकी आवाज मिल रही है गौरव जी। आपको एक संदर्भ याद दिलाता हूं। फूड एंड सिविल सप्लाई मंत्री सपा की सरकार में कौन थे आपको याद है? राजा भैया। एक PDS का स्कैम हुआ था। 100 करोड़ से ज्यादा जो गरीबों के लिए अन्न था वो इधर उधर बेच दिया गया, वो नेपाल पहुंच गया था। उच्च न्यायालय ने CBI जांच के आदेश दिए। सर्वोच्च न्यायालय आई सपा सरकार और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आपने गरीबों का अन्न लूटा है, जांच होनी चाहिए। क्या आप नहीं मानती हैं कि ये बात बिल्कुल सच है कि जो लोग गरीबों का अनाज लूट रहे थे उनको सत्ता में होने का कोई हक नहीं है? इस संदर्भ में जब कहा जाता है कि जो लोग अपने आप को मौलाना मुलायम बुलाते हैं, जो लोग अपने आप को अब्बू जान बुलाते थे, आज उनको अब्बू जान से नफरत हो गई क्योंकि जय श्री राम सच बोल रहे हैं। और दूसरी बात मैं बता दूं, इसके बाद मैं अंत कर दूंगा। एक आपने कब्रिस्तान और शमशान का मुद्दा उठाया। ये तथ्य जो मैं रखने जा रहा हूं बड़े अहम है। देखिए किस तरह से सांप्रदायिक राजनीति होती थी 2012 में। उनकी बात खत्म हो जाए अनुराग, मैं आ रही हूँ आपके पास। गौरव जी की बात खत्म हो जाए अनुराग जी, मैं फौरन लौट रही हूँ आपके पास जल्दी से। गौरव भाटिया जी, तो मैं बताने लगा कि भाई वो एक काम तो गिना दिया। ठीक है, एक बार सुन लीजिए गौरव जी अपनी बात खत्म कैसे होता है। 2012-13 में कब्रिस्तान के लिए बजट दिया सपा की सरकार ने 200 करोड़, शमशान के लिए दिया 0। 2013-14 300 करोड़ दिया कब्रिस्तान के लिए। और मलाई खाकी तो के लिए हो तो आप एक करके अपनी बात रख लेते हैं। अनुराग जी, दोनों लोग बोलेंगे, आवाज आप में नहीं सुनाई देगी। प्लीज एक करके अपनी बात रखते हैं। एक करके दोनों लोग साथ में बोलेंगे, आवाज सुनाई नहीं देगी। अनुराग भदौरिया जी प्लीज, आपके लिए भी बहुत सारे सवाल हैं। गौरव भाटिया ये पूछ रहे हैं अब्बू जान से इतनी दिक्कत क्यों होने लगी? आप लोगों को इतनी दिक्कत क्यों होने लगी? अनुराग भदौरिया जी, क्यों नहीं आपने आवाज उठाई? आपको लग रहा था गलत हो रहा है तो 12 ये कहीं नहीं रहेंगे। एक एक करके अपनी बात रखेंगे। मेरी आवाज मिल रही है क्या अनुराग जी आपको? नहीं, तब तो आपकी आवाज निकली नहीं। अब अचानक कैसे निकलने लगी? मैं बात कर रहा हूँ, हम थे तो ताकतवर थे, आज कुछ नहीं हो। आज चवन्नी की नहीं है तुम्हारी, इसीलिए पढ़े लिखे लोग रहेंगे तो अच्छी रहेगी पार्टी। और मैं अपनी बात अंत कर दूं चित्रा जी, धन्यवाद।
मैं केवल ये कह रहा हूं 2012-13 में कब्रिस्तान के लिए 200 करोड़ का बजट, शमशान के लिए शून्य। 2013-14 में 300 करोड़ का, शमशान के लिए शून्य। और इसके बाद 1300 करोड़ रुपए इन्होंने कब्रिस्तान के लिए दिए 5 साल में। ये क्यों तुष्टिकरण किया आप बताइए? जनता का रुपया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए बराबर से जाना चाहिए। ये केवल और केवल टोपी के छेद गिन रहे थे। और यही उत्तर प्रदेश की राजनीति अब आप देखेंगी कि किसकी टोपी में ज्यादा छेद। अब ओवैसी आ गए, कह रहे मुसलमानों का वोट हमें मिले। अरे ये हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ के विकास की बात करिए। एक पॉइंट पर आगे बढ़ेंगे। आपने समाजवादी पार्टी को घेरा है, पहले उनका जवाब ले लेती हूँ। अनुराग भदौरिया अपनी बात रखिए। वो कह रहे हैं अब्बूजान से इतनी दिक्कत क्यों होने लगी समाजवादी पार्टी को? आपने एक सवाल इनसे पूछा कि भाई सरकार 2017 से आपकी है, कोई काम वाम गिनाओ। तो 2017 के बाद की इनकी मेमोरी खत्म हो गई है, इनकी याददाश्त चली गई 17 के बाद से। इनकी याददाश्त पहले की है, तो हम तो इनकी पार्टी से कहेंगे इनकी याददाश्त वापस दिलाओ कि 2017 के बाद से कौन सा काम आपकी पार्टी ने किया, जरा जनता को बताओ। अगर याददाश्त गायब हो गई है तो मैं बता देता हूं कि 2017 के बाद से आपने उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं किया। अगर आपने काम किया होता तो आप शायद आज काम गिना रहे होते, इसलिए आपके पास कोई काम नहीं है। आप में हम में फर्क इतना है कि हम उत्तर प्रदेश को आपकी तरह सांप्रदायिक उत्तर प्रदेश नहीं बनाना चाहते, हम इसको सांस्कृतिक और संस्कारिक उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं। क्योंकि जब उत्तर प्रदेश संस्कारिक को, आप चुप रहिए, मुझे बोलने दो, पोल खोलने दो, पोल खोलने कर रहे हो क्या? बोलने की बहुत गंदी आदत है तुम्हारी। तुम बताओ इनको चुप कराइए, तुम दंगाइयों के साथ खड़े हो, हम कानून के साथ एक एक करके अपनी बात रखेंगे प्लीज। ठीक है गौरव जी, मैं लौट रही हूँ। अनुराग की बात एक बार हो जाने दे। अनुराग भदौरिया जी, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि बिच्छू कहीं भी हो डसेगा ही। उन्होंने कहा राम भक्तों पर गोली चलाने वाले तालिबान समर्थक जातिवादी वंशवादी मानसिकता को प्रदेश की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। जवाब मुझे पता है। हाँ बिल्कुल सही कहा उन्होंने, बिच्छू जहां भी रहेगा डसेगा ही। किस तरह से उत्तर प्रदेश में कोविड काल में लोगों को डसा गया, यहाँ ऑक्सीजन के बगैर तड़प तड़प के लोगों की मौतें हो गई। कौन था बिच्छू जहाँ पे बच्चों की लगातार यहाँ पे मौतें हो रही है, बीमारी से बुखार आने से मौतें हो रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं हो पा रही है। कौन है बिच्छू, जरा बता दीजिए। किसान लगातार धरने पे बैठा है, 700 से ज्यादा किसानों की मौत होगी। कौन है बिच्छू, जरा बता दीजिए। कौन है बिच्छू जहाँ यहाँ पे लगातार सरेआम महिलाओं के ऊपर चित्रण हो रहा है, बच्चों को गोली मारी जा रही है, हथरस की बेटी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए बाकी मेहमानों को भी लेकर आते हैं। सुप्रिया सीधे आपका रुख करते हुए वारिद पठान जी, उसके बाद आपके पास आएंगे। सुप्रिया जी, आतंकवाद की जननी है कांग्रेस, ये कहा है योगी आदित्यनाथ ने। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, आप बोलिएगा, एक बार बाकी मेहमानों को भी बोलने दीजिए। एक बार आपकी ट्रेन निकलती है तो किसी भी स्टॉप पर रुकती नहीं है। अनुराग भदौरिया प्लीज, लगातार बोलेंगे तो आपकी बात समझ में नहीं आएगी। बाकी लोगों को भी बोलने दीजिए। सुप्रिया श्रीनेत, सुप्रिया जी ठीक है। मैं चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं एक ही लाइन में ये कहना चाहती हूं कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री पद की गरिमा रखना उस मुख्यमंत्री का काम होता है। जिस तरह की भाषा योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, क्या वो ये भूल गए कितनी सस्ती घटिया भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं, क्या माँ बाप को हम लोग छोड़ सकते हैं इस गंदी घिनौनी राजनीति से? क्या अब्बाजान गाली हो गया है उत्तर प्रदेश में? किस तरह की भाषा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं? मैं उनके पद का सम्मान करती हूं, लेकिन उनको अपने पद की गरिमा की रत्ती भर चिंता नहीं है। मैं तीसरी बात आपसे बोलती हूं, और यह बात मैं थोड़ा बढ़ के बोलना चाहती हूं। आप विज्ञापन भी उधार कर लेकर आते हैं, आपको पुल और फैक्ट्री भी उधार की लाकर लगानी पड़ती है। कलकत्ते का आप सड़क लगा देते हैं और अमेरिका की फैक्ट्री लगा देते हैं। अगर आपने 4.5 साल काम किया होता तो 6 महीने पहले आपको इस भद्दी भाषा का प्रयोग ना करना पड़ता, आपको पिता का संबोधन एक गाली की तरह ना करना पड़ता। माँ बाप को तो बख्श दीजिए। और एक बात मैं जरूर कहना चाहती हूं, उत्तर प्रदेश को जो कब्रिस्तान शमशान की बात हो रही थी ना, वो कर दिया इन्होंने, वादा पूरा किया। इन्होंने कोरोना काल के दौरान मेरे प्रदेश को शमशान और कब्रिस्तान बना दिया था। गंगा के दोनों छोर पर लाशें बिछी हुई थी, दफनाई गई थी, जिनकी राम नामी खसोटी जा रही थी। यह काम किया योगी आदित्यनाथ ने। डॉक्टरों की बेहद कमी, पीएचसी की बेहद कमी, कुपोषण से 4 लाख बच्चे मर रहे हैं। और ये बात करते हैं अब्बाजान की, ये बात करते हैं टेरर की। मैं एक बात और बहुत मुख्ते से ये बात मैं कहना चाहती हूँ, हमने अपने 2 प्रधानमंत्रियों को खोया है टेरर के चलते। महात्मा गांधी की हत्या टेररिस्ट, एक आतंकवादी ने करी थी। विद्याचरण शुक्ल, हमारी पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मध्य प्रदेश में टेररिस्ट ने उड़ा दिया था। ये हमें टेरर की बात बताएंगे?
आप चुनाव के पहले अपने काम की बात क्यों नहीं कर सकते? अगर हिम्मत है तो आपको चैलेंज करती हूँ, अपने काम के बूते पर चुनाव लड़िए। आपका विकास का मॉडल भी उधार पर आता है। जवाब सुन लेते हैं। आपका विकास का मॉडल तक उधार पर आता है। वो कह रही है कि विकास का मॉडल भी उधार पर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, काम किया होता। ठीक है, जवाब सुनिए। गौरव भाटिया जी बोलिए। ये माँ बाप को भी नहीं बख्शते। अरे माँ बाप के पैरों के तले तो होते हैं, वर्बल डायरिया है, जन्नत होती है। ठीक है, आराम से एक एक करके अपनी बात करेंगे, व्यक्तिगत टिप्पणी से बचते हुए। ठीक है, गौरव जी प्लीज अपनी बात आगे बढ़ाइए। उन्होंने कहा है कि उधार की तस्वीरें लेकर आगे नहीं बढ़ना पड़ता अगर सरकार ने काम किया होता पिछले 5 सालों में। तो बिल्कुल मैं उत्तर दे दूं। देखिए, कांग्रेस की प्रवक्ता ने जितने यहाँ वाक्य बोले हैं ना, मेरे ख्याल से 4 या 5 वाक्य बोले, उतनी तो सीटें भी नहीं आएंगी इनकी उत्तर प्रदेश में। और प्रियंका वाड्रा गांधी का तो ये हाल है, इतनी जमीनी नेता है कि आज वो गई थी उत्तर प्रदेश रायबरेली का। उत्तर प्रदेश अच्छा, चुप, मुंह छुपाते नहीं छुपा पाएंगे। एक बार सुन लीजिए सुप्रिया जी। ठीक है, आपकी बारी आएगी जब आप बोलेगा। जब आप बोल रही थी वो सुन रहे थे, प्लीज। ठीक है, गुल्ले घुसा के आई है, क्या बोलती रहती है आप बीच में? चुप नहीं हुआ जाता है, बदतमीजी करती है रोज आके। चुप रहो, अपनी बात करिए। आप अपनी बात करिए, अपनी बात करिए। अपनी कुछ कहने को नहीं है आपके पास। विज्ञापन तक ला रहे उधार के, आप क्या बोलिएगा अगर यहाँ पे उत्तर प्रदेश? ठीक है, अपनी बात रखते हुए। ठीक है सुप्रिया जी, आपकी बात पूरी हो गई। गौरव भाटिया जी को बोलने देते हैं, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। 3 लोगों का अब तक नंबर नहीं आ पाए हैं। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए उनके सवाल। ठीक है, ठीक है, सब लोग एक दूसरे पर कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेगा। सभी से गुजारिश है प्लीज। शब्दों का ठीक है सुप्रिया जी, हो गई आपकी बात। अब सुनिए, मर्यादित होगा तो जवाब सुन लीजिए। गौरव भाटिया जी आपके सामने कह रही हूँ। गौरव भाटिया जी मर्यादित भाषा में जवाब। चित्रा जी, मैं 1-2 बिंदु बोल दूं। सबसे पहले जितने वाक्य इन्होंने आज इस चर्चा में बोले हैं ना, 4 या 5 उतनी सीटें नहीं आएंगी इनकी उत्तर प्रदेश में। सबकी जमानत जब्त हो जाती है जैसे इनकी नियुक्ति हुई। क्या होगा आपका? दूसरी बात, प्रियंका वाड्रा गांधी इतनी जमीनी नेता है, वैसे ही जाती है महीने में 1-2 दिन बिताने उत्तर प्रदेश में। अब देखिए फिर बोल रही है। अब ये बदतमीजी नहीं है, बताइए। सुप्रिया जी प्लीज उनको बोलिए। स्प्रिंग लगा है क्या गर्दन में? क्या हिलाती रहती हो भाई मुंह? बदतमीजी करती हो रोज आके। चुपचाप बैठो, से बात करो। में बोलना। चित्रा जी, अगर आपकी प्रेजेंस में ये बदतमीजी करेंगे तो मैं सुनूंगी नहीं। ये तो आप जानती है मेरे बारे में। आपकी प्रेजेंस में ये किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? किस तरह से बदतमीजी से बात करते हैं? तमीज से बात करें। अरे उधार के विज्ञापन से विकास की बात करते हो, तुम्हारी औकात तो ये है उत्तर प्रदेश में। उधार के विज्ञापन से विकास की बात करने आए हो। कलकत्ते का सड़क ले आए हो, अमेरिका की फैक्ट्री ले आए हो, विकास दिखा रहे उत्तर प्रदेश का। वाह भाई, मुझे लगता है कि डिबेट में हम लौटते हैं जिस मुद्दे पर हम। एक सेकंड प्लीज, आप दोनों से एक गुजारिश है। ये व्यक्तिगत टिप्पणी में उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य है, वहां पर इलेक्शन होने जा रहे हैं, मुद्दों को हम गॉड बना देते हैं। व्यक्तिगत टिप्पणी से आगे भी जहां है, मुझे लगता है कि कम से कम 1 सेकंड दोनों ही लोगों के लिए, दोनों ही लोगों से मैं ये कई बार गुजारिश कर चुकी हूँ, लेकिन घूम फिर कर आप लोग उसी पर आ जाते हैं और आप लोग बाकी मेहमानों का भी समय जाया कर रहे हैं। प्लीज सुप्रिया जी 1 सेकंड। गौरव भाटिया, आपने चूंकि सवाल पूछे हैं उनका जवाब सुन लीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास में जाऊंगी। प्लीज, मैंने कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करी है। ये लगातार व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। आप दोनों लोगों को क्यों बोल रही है? ये लगातार व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। व्यक्तिगत टिप्पणी कौन कर रहा है? ये जनता सुन रही है। इसमें बाहर निकलते हुए वारिस पठान जी अपने सीधे आपके पास आते हुए सभी लोगों का ऑडियो डाउन कीजिए प्लीज। अगर मेरी बात आप लोग नहीं मानेंगे तो मुझे यही करना पड़ेगा। प्लीज, यहाँ पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने के लिए एक दूसरे क्या हो रहा है या फिर मुद्दों पर अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बुलाया गया है। कम से कम आप लोग इतने सीनियर हैं, इतनी तो समझ होनी ही चाहिए। सीधे वारिस पठान जी आपका पक्ष लेते हुए, अब्बा जान तो वो किसी और को कह रहे हैं, आप लोगों को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? वारिस पठान, देखिए, अब्बा जान तो सिर्फ बहाना है, तुष्टीकरण निशाना है। योगी जी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, संविधान की शपथ लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना उनको शोभा नहीं देता, उनको माफी मांगना चाहिए। अब ये शमशान, कब्रस्तान, अब्बा जान ये सब आएगा क्योंकि 5 साल अगर काम किया होता तो इस तरह की नौबत नहीं आती ये सब अल्फाज इस्तेमाल करने की। 5 साल कुछ काम नहीं किया तो दूसरों राज्यों के फोटो दिखा रहे हैं कि ये योगी जी ने काम किया है। योगी जी टोटल फेल हो चुके हैं एज सीएम। अब किसका तुष्टीकरण हुआ बताइए मुझे? आज मुसलमानों का ड्रॉप आउट रेट तो हाईएस्ट है वहां पर। आज अगर मुसलमानों का एरिया देखोगे तो स्कूल और कॉलेजेस वहां पे है ही नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर एक ग्रांट देती है माइनॉरिटी के लिए 16,02,700 का, तो योगी जी इस्तेमाल कितना करते हैं? 1,06,200। क्यों भाई ऐसा? अब 2017-18 के अंदर जो प्रधानमंत्री रूरल आवास योजना आई थी उसमें आपको जानकर हैरानी होगी चित्रा जी, 7.5 लाख घर दिए गए। टोटल 7.5 लाख घर दिए गए और मुसलमानों को कितने घर दिए गए टोटल? उसमें सिर्फ 10।
तो ये किसका हो रहा था तुष्टिकरण, और कौन तुष्टिकरण की राजनीति कर रहा है? तो डेवलपमेंट और विकास का काम कब करेंगे योगी? उनके पास कोई मुद्दे बचे नहीं। अभी अगर आपके मैं चैनल पे पूछ लूं, हिंदुओं में गौरव भाटिया को 10 घर दिए गए, क्या आप ये चाह रहे थे इस तरह से घर का बंटवारा किया जाता? नहीं, घर तो मिलना चाहिए था कि नहीं? क्यों अब जब योगी बोल रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो कैसा विश्वास हासिल करेंगे आप? मोदी खुद बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और यहाँ पे योगी के राज के अंदर क्या हो रहा है? कानपुर की घटना आपने देखा है ना, कैसा इस तरह मुसलमान रिक्शा वाले को उसकी 8 साल की बच्ची के सामने मारा जाता है। जय श्री राम बोलो नहीं तो मारेंगे। तो क्या इसी तरह से राज्य आगे बढ़ेगा? इसी तरह से माइनॉरिटी के लिए आप कुछ कर लेंगे? कुछ नहीं किया आपने। और इनके लोग जो पकड़ाते हैं, एक दिन में निकल आते हैं बेल पे। कितने मुसलमान लोग जेल के अंदर बेकसूर कैदों में बंद है? बताइए, आंकड़े आपके पास है, हाईएस्ट। क्यों ऐसा कर रहे हैं योगी जी? और आपको शमशान को कह रहे हैं कि दरअसल चुन चुनकर मुस्लिमों को निशाना बनाया जाता है। की पॉलिटिक्स चालू है, ठीक है। टोटल पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स योगी जी कर रहे हैं। ध्रुवीकरण की राजनीति के जरिए अब जीत हासिल करने की यह कवायद है क्या बीजेपी की? देखिए चित्रा, की पार्टी के मुखिया ने कहा था कि ये देश के राजनीतिक संसाधनों का पहला हक मुसलमानों का है। तो कहते हैं कि अगर मुख्यमंत्री ऐसा बोलता है तो मुझे शोभा नहीं देता। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या अब्बाजान असंसदीय भाषा का शब्द है? आज तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी बात को रिपीट किया है। तो या तो फिर आप कांग्रेस के स्टैंड को पहले डिनाई करिए कि हाँ जो भी कहा गया था गलत कहा गया था। दूसरी बात, 370 पर पूरे 370 का विरोध किया, CAA पर खुलकर समर्थन किया, 26/11 के आतंकवादी हमले को RSS की साजिश बताया गया। क्या ये तुष्टिकरण नहीं था तो और क्या था? तुष्टिकरण के नाते ही तो कश्मीर से लाखों हिंदुओं का सफाया कर दिया गया। और रही बात समाजवादी पार्टी, तो MY गठजोड़ का नारा किसने दिया था? घोषणा पत्र में जो है मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात किसने की थी? जरा इनसे पूछिएगा। और रही बात वारिस पठान जी से, इनकी तो पार्टी का नाम ही AIMIM है। इनसे पूछे पार्टी का जो फुल फॉर्म है उसका अर्थ क्या है? ये किसके हितों की बात करते हैं? क्या ये वही तो पार्टी है जो 1927 में बनी थी? और सुनिए आप ही के पार्टी के नेता ने कहा था कि 10 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए तो मैं 100 करोड़ हिंदुओं को दिखा दूंगा। ऐसा बयान देने वाले कहते हैं कि तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है। 10 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए तो 100 करोड़ हिंदुओं को बताने वाले कहते हैं कि तुष्टिकरण की बात की जा रही है। चित्रा जी पहले तो आप ये क्लैरिफाई कर दीजिए कि ये शख्स जो यहाँ बैठे हैं ये पॉलिटिकल एनालिस्ट है या भाजपा के प्रवक्ता है? राजनीति के एजेंडा को बदल दिया है। अब न जाति की बात होती है, न वंश की बात होती है, न परिवार की बात होती है, और न तुष्टिकरण की बात होती है। आज बात होती है तो विकास की बात होती है, सबके विकास की बात होती है, सबके विकास की बात होती है। अब हमको बताना शौचालय बनाएंगे क्या? पूछ कर शौचालय बनाएंगे। एक एक करके अपनी बात रखेंगे प्लीज। दोनों लोग साथ में बोलेंगे, समझ में नहीं आ पाएगा। एमएच खान साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। एमएच खान साहब मैं फौरन आपके पास लौटूंगी, लेकिन अपने आप में बड़ा सवाल है। बीजेपी को लेकर बार बार विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि दरअसल 5 सालों में कोई कामकाज नहीं हुआ, इस वजह से बार बार अब्बाजान की याद आ रही है और उस बयान को लेकर बीजेपी चर्चा में बनी हुई है। लेकिन इन सब के बीच विपक्ष को लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। इन सब के बीच आपको बता दें, प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी दौरे पर थी, लेकिन बीच में ही दौरा खत्म करके उनको दिल्ली वापस लौटना पड़ा है। तो इस तरीके से विपक्ष आखिर कैसे लड़ेगा बीजेपी से, यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। यूपी चुनाव में बहुत कम वक्त बाकी रह गए हैं, ऐसे में बार बार अब्बाजान की जिस तरह से एंट्री हो रही है, बहुत सारे सवालों को उसने जन्म दे दिया है, जिसको लेकर लगातार चर्चा में हम आगे बढ़े। एक बार फिर से गौरव भाटिया जी आपके पास आते हुए, एमएच खान साहब उसके बाद में फौरन आपसे जवाब लूंगी। गौरव भाटिया जी, ये सवाल तो अहम है ना, जब आपको 5 सालों के कामकाज का आज की तारीख में हिसाब देना चाहिए और आप सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास की बात करते हैं, तो बार बार एक वर्ग पर इस तरह से निशाना साधना क्या जायज है? गौरव भाटिया जी, बीच में कोई बोले, बीच में बोला था, बातें जरूर कहूंगा कि हमें साथ दे क्या और आप ये भी मानेगी, माना होता है कि क्या ये सही नहीं है? 2 पंचायत में 67 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और हमारे जो गठबंधन दल है उनकी आई, 2017 में 312 आई। और इसके साथ आप बताइए, जो अराजकता गुंडा राज सपा में चल रहा था वो बंद हुआ, दंगे नहीं हुए, ये भी सत्य है। शौचालय 2 करोड़ 61 लाख बनाए भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में। किसानों को 2.42 करोड़, 2 करोड़ 82 लाख ऐसे
42 लाख ऐसे किसान हैं जिनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिली। गन्ना किसानों का बकाया वरुण दिया गांधी गया। को चिट्ठी क्यों लिखनी पड़ रही है किसानों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री को? चित्रा जी देखिए, अगर वरुण गांधी जी ने चिट्ठी लिखी है और किसानों के हित की बात करी है तो किसी को भी दर्द नहीं होना चाहिए। वो हो सकता है और बेहतर कुछ चाह रहे हो, लेकिन योगी जी जहां भी जाते हैं चुनाव रैली में वो हर बार विकास की बात करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है जो विपक्षी पार्टियां हैं को लाइसेंस मिल गया है कि वो सांप्रदायिक राजनीति करे। और मैं एक बात कह के अंत करता हूं, कांग्रेस पार्टी की बात कर लेते हैं। प्रियंका वाड्रा गांधी उत्तर प्रदेश जाती हैं, महीने में 1 दिन बिताती हैं, वो भी दौरा छोटा कर देती हैं। उत्तर प्रदेश की जनता इंतजार नहीं करेगी राहुल गांधी का, जिन्होंने कहा था कि उत्तर भारतीय कम परिपक्व होते हैं, दक्षिण भारतीय ज्यादा होते हैं। और तीसरी बात, प्रियंका वाड्रा गांधी आ रही हूं अनुराग जी, 1 मिनट थोड़ा सा धैर्य रखें, मैं आ रही हूं आपके पास। अनुराग आ रही हूं, एक बार उनकी बात खत्म हो जाए प्लीज। यही रटी रटाई बातें बोलते हैं, कोई नई बात नहीं है। इनसे मैंने पूछा 4.5 काम गिना दो, 4.5 साल का तो नहीं गिना पा रहे हैं। सपा प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने कहा कोई अब्बा जान कहता है, कोई पॉप कहता है, कोई डैड कहता है। अरे आप अब्बा जान बुलाओ या पॉप बुलाओ, लेकिन जनता को लॉलीपॉप मत दो। जो लॉलीपॉप आपने जनता को दिया था ना, इसीलिए लात मारी और आप सत्ता से बाहर हो गए। ठीक है एमएस खान साहब, बहुत देर से आप, मैं आ रही हूँ सुप्रिया जी, एक बार एमएस खान साहब की बात हो जाए। एमएस खान साहब, उनका ये कहना है और महत्वपूर्ण भी है ना, देखिए अगर कब्रिस्तान शमशान वो कहते हैं तो उसके बाद 312 सीटें आ जाती हैं, जो भी उसके पीछे की बड़ी वजह। 1 सेकंड अनुराग, मैं आऊंगी आपके पास। एमएस खान साहब को बोलने दीजिए, आप ही के 2019 में सहयोगी रही है बीएसपी, थोड़ा उनको भी बोलने दीजिए ना अनुराग जी, थोड़ा उनको भी बोलने दीजिए। चित्रा जी आप मेरे साथ भिक्षुक हो जाए। एमएस खान साहब, तो फिर अब्बाजान को लेकर वो सामने आ गए, दिक्कत क्या हो रही है आप लोगों को? फिर देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी आपत्ति दर्ज कराऊंगा। जिसका यहाँ उत्तर प्रदेश में 1 MP नहीं, जिसका यहाँ उत्तर प्रदेश में 5 MP, जिसका यहाँ उत्तर प्रदेश में RSS का आदमी बैठा हुआ, हमारी पार्टी का 10 MP है, 19 MLA है। आप मुझे दिया आपने 30 मिनट हो गया और आप भारतीय जनता पार्टी को, RSS को, सबको मौका दे रही है। तो ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है, ये गलत है। ऐसा डिबेट नहीं होना चाहिए, सबको एक बार बोलने का मौका मिलना चाहिए। आप बोलने ही नहीं दिया आपने। अब आखिरी वक्त में आप मुझसे पूछ रही हैं तो सुन लीजिए। आखिरी वक्त नहीं है, अभी पूरे आधे घंटे बाकी है एमएस खान साहब। और सुन लीजिए, बीजेपी से एक ही बैठे हुए हैं गौरव भाटिया जी। नहीं सुनिए ना, अब मेरे ऊपर आप आरोप लगाएंगे तो ऐसे में आपको थोड़े ना जाने दे दूंगी। यहाँ पर आपको अब मेरे ऊपर आक्रामक होने के लिए थोड़े ना बैठा है मैंने चुनाव में आपको जाने। सुनिए ना 1 सेकेंड, एमएस खान सुनिए अब मेरी बात, एमएस खान सुनिए अब मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए। आप ये कह रहे हैं कि उनको बार बार सत्ताधारी पार्टी वही है, सवाल उन्हीं से ज्यादा पूछे जाएंगे, उनसे पूछा जाएगा कामकाज का हिसाब, उनसे पूछा तो अगर सारे सवाल उन्हीं से होंगे तो जब आपकी बारी आएगी आपसे पूछा जाएगा। आप थोड़ी ना तय करेंगे, आप तय नहीं करेंगे एमएस खान जी, आप तय नहीं करेंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं आपके 10 सांसद हैं, अगर इस हिसाब से देखें तो फिर उनके कितने हैं? और आप कह रहे हैं कि आपके 19 विधायक हैं, फिर उनके कितने हैं? प्लीज थोड़ा सा मर्यादा रखिए चीजों की, है ना। एंकर के ऊपर मत, सपा के कितने हैं आप बताइए? आप तो साथी थे ना उनके 2019 में। 47 है समाजवादी पार्टी के, उसके पहले 225 थे। मेरे ऊपर मत जाइए, पूरा आईना दिखा दूंगी आपको, ठीक है ना, मत जाइए एमएस खान जी। यहाँ पर जनरल नॉलेज का सवाल पूछ रहे एमएस खान, टू द पॉइंट प्लीज, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए, है ना। और इतना आक्रामक होने की जरूरत नहीं है मेरे ऊपर, मुद्दे पर आइए। ठीक है, नमस्कार। ठीक है, नमस्कार। अगर आप जाना चाहते हैं तो ठीक है, जब आपको बोलने का मौका दिया तो आप मेरे ऊपर आक्रामक हो गए। आक्रामक क्या बात कर रही है? MIM को कितने MP बताइए ना, MIM को कितने MLA हैं? ये विशाल कितने, मतलब आपको MIM से दिक्कत है, आपको MIM से दिक्कत है, समझ गए मैं। मतलब बीजेपी से आपको दिक्कत नहीं है, आपको MIM से दिक्कत है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो हंस रहे हैं आपकी बात पर, लेकिन आपकी बारी है एमएस खान साहब, अपनी बात रखिए, नाराज मत होइए, अपनी बात रखिए। नहीं, बात नहीं रखिए, मैं कह रहा हूँ, बार बार यही कह रहा हूँ कि मुझे मौका आप नहीं दे रही है। अब सुन लीजिए, हाँ बोलिए। अभी अम्मा जान, अब्बा जान, पिता जान, किसके नाम पे चुनाव थोड़े होने वाला है। चुनाव होने वाला है, इनके सारे 4 साल जो काम किए हैं उस पर होने वाला है चुनाव। कितना आपने किसानों का समस्या हल किया, कितनी महंगाई कम हुई, कितना गन्ना किसानों को आपने गन्ना का मूल्य दिया, गन्ना किसानों को तो 1 पैसा का मूल्य नहीं दिया आपने। अब किसान सड़क पर मर रहा है। आज उत्तर प्रदेश में देख लीजिए महंगाई कितनी चरम सीमा पड़ी है, दलित लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, मुसलमानों को, दलित अस्तर समाज को लेकर लोगों गोली मारी जा रही है।
तो ये चुनाव होगा ना, अब्बाजान में थोड़ा चुनाव होगा। ये तो डाइवर्जन है, डाइवर्ट कर रहे हैं आप। यही योगी आदित्यनाथ जी हैं, राजस्थान में जाके कहा उन्होंने हनुमान जी दलित है, आदिवासी हैं, तो दलित आदिवासी है तो दे दीजिए सारे पंडित दलितों को, क्यों नहीं दे दिया आपने? कोई मुख्यमंत्री अपने पद पे शपथ लेके बैठा। विशाल जी, एक बार उनकी बात हो जाए, उसके बाद आप बोलिएगा। एक बार उनकी बात तो पूरी हो जाए, एक बार उनकी बात हो जाने दीजिए। बोलिए अहमद खान साहब, इस बार सहयोगी कौन है आपका? ये कैसे हराएंगे बीजेपी को? सब जन हिताय, सब जन सुखाय, सबको लेके चलेंगे, तब आप हम ही हराएंगे और दूसरा कोई नहीं हराएगा। सबको लेके हम लोग चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को बहुजन समाज पार्टी ही हराएगी और 2022 में कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनेंगी। ये आप नोट कर लीजिए आज की डेट में। अगर ये गलत साबित हो जाए तो फिर मुझे बुलाइएगा अपने चैनल पर, यहाँ गलत साबित हो गया। ये काम जो नहीं कर रहे हैं, ये दाएं बाएं की बातें जो कर रहे हैं। आपको वारिस पठान से इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? आपको वारिस पठान से इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? मैं बताता हूँ क्यों दिक्कत हो रही है। मैं बताता हूँ क्योंकि हमने इनको एक्सपोज किया। हमने बताया है कि बहन मायावती किस तरह से बीजेपी के स्टेज से भाजपा की कल तक तारीफ कर रही थी, भाजपा के लिए प्रचार कर रही थी। अनुराग जी, आ रही है आपके पास? उत्तर प्रदेश को बचाना है, बचाना है, उत्तर प्रदेश को बचाना है, बचाना है, उत्तर प्रदेश के सब जन को बचाना है, बचाना है, बीएसपी को लाना है, लाना है। ठीक है सर, स्लोगन यहाँ नहीं, जनता के बीच जाकर देना पड़ता है, ठीक है ना सर? जनता के बीच जाकर बताना पड़ता है। और आपने भी दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम की सियासत बहुत की है, बीएसपी ने भी। अगर अब्बाजान को लेकर वो सवाल खड़े कर रहे हैं तो बहन जी को सामने आकर बोलना चाहिए। उनके तो नेता लगातार बोल रहे हैं, उनके नेता ने थोड़ी देर पहले भी ट्विटर पे लिखा है। आपको भी बोलना चाहिए अहमद खान साहब। और फिर आप कहेंगे कि उनको मौका क्यों दिया जा रहा है? तो मैं आज एक बार अनुराग भदौरिया जी आपका रुख करते हुए, अनुराग भदौरिया, ठीक है अनुराग भदौरिया, लेकिन महत्वपूर्ण होगा ना, बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी जो लगातार, एक सेकेंड सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इस बार आपका किसी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन भी नहीं है अनुराग भदौरिया जी, जबकि 17 में भी और 19 में भी आपने कभी कांग्रेस का हाथ थामा, कभी बीएसपी के हाथी पर सवार हुए। इस बार बीजेपी को हराने के लिए कोई ठोस रणनीति है आप लोगों के पास? देखिए चित्रा जी, एक बात तो तय है, मैं आपसे भी पूछता रहा कि यहाँ पे बिच्छू कौन है, जिसकी वजह से कोई जवाब नहीं मिल रहा है कि बिच्छू कहीं आपके यहाँ अगल बगल में हो तो बता दीजिएगा, आपकी डिबेट में कहीं दिखाई पड़ जाए तो बता दीजिएगा, जिसकी नाकामी की वजह से उत्तर प्रदेश में जो डस रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोविड काल में लोगों की मौतें हुई। बिच्छू कहाँ है जिसके डसने की वजह से यहाँ बच्चों की मौतें लगातार हो रही है? कौन है बिच्छू जिसके डसने की वजह से किसान लगातार धरने में बैठा है, उसकी मौतें हो रही है? कहाँ है बिच्छू जिसकी वजह से, कौन डस रहा है जिसकी महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, उनकी आबरू लूटी जा रही है? कहाँ है बिच्छू, कहाँ डस रहा है जिसकी वजह से महिलाओं का चीरण हो रहा है? हम तो खोज रहे हैं बिच्छू कहाँ पे है उत्तर प्रदेश में। जब से 2017 में कौन है बिच्छू जो यहाँ पे डसे जा रहा है, जिसकी वजह से जहरीली शराब पीने से लोगों की यहाँ मौतें हो रही है? कौन है बिच्छू जो यहाँ पे जमीन पे माफिया पैदा होकर कब्जा कर रहा है? कौन बिच्छू है यहाँ पे जो डस रहा है उत्तर प्रदेश की संस्कृति और संस्कार को खत्म कर रहा है? कौन ऐसा बिच्छू है जो उत्तर प्रदेश के भाईचारे को खत्म कर रहा है? वो जो डस रहा है बिच्छू ना, उसका डंक उत्तर प्रदेश की जनता 2022 में काट देगी और बिच्छू डंक मारने लायक नहीं बचेगा। तो आपको क्यों चुनेगी? ये तो आपने बताया अनुराग भदौरिया जी। मैं पूछ रही थी कि अगर ठीक है, लेकिन आपको क्यों चुनेगी, इसका जवाब तो है नहीं आपके पास। तो मैं फौरन आ रही हूँ, एक बार गौरव भाटिया से इसका मैं जवाब दे देती हूँ। 2022 में चिंता, ठीक है ठीक है ठीक है अनुराग जी। मैं बाकी बात बोलता, लेकिन सबसे पहले बिच्छू कौन, ये सवाल इन्होंने ठीक पूछा। प्लीज चुप करा लीजिए चित्रा जी, पूरे प्रोग्राम में तोता ऐसे ही बोलता रहता है, प्लीज। अब आपने सवाल पूछा है, जवाब सुनने का धैर्य दिखाइए अनुराग प्लीज। ये बिच्छू बताएं कहाँ पे है? अच्छा ठीक है, अब वो बता रहे हैं तो सुन लीजिए। तो बताइए, मैं तो बिच्छू खोज रहा हूँ। और चित्रा जी, आपको कहीं बिच्छू मिल मैं उत्तर दे दूंगा अगर ये चुप हो जाए। उत्तर प्रदेश की जनता को दे दीजिएगा और बता दीजिएगा यही बिच्छू उत्तर प्रदेश की जनता। अगर अनुराग जी, एक सांस में आपने न जाने कितनी बार बिच्छू बोल दिया है, अब जवाब भी सुनने का धैर्य दिखाइए अनुराग जी प्लीज। अनुराग जी प्लीज, आप खुद भी चुनाव में जा रहे हैं, इस तरह से आप वहाँ पर अपनी बात रखेंगे, एक ही सांस में न जाने कितनी बार बोले गए, समझ में नहीं आएगा। जवाब सुनने का धैर्य दिखाइए, ठीक है सर, डिबेट में बैठिए। ठीक है अनुराग जी। गौरव भाटिया जी, वो कह रहे हैं मौका छीनना पड़ रहा है, इस वजह से एक ही सांस में बोलना पड़ता है। ठीक है, अब सुन लीजिए प्लीज, गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए, उसके बाद सुप्रिया जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। चित्रा जी, सपा वाले जाने या ना जाने, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है बिच्छू कौन। और ये बिच्छू अक्सर टूटी फूटी साइकिल पे बैठा दिखता है। अपने अब्बा जान को ही डस लिया था, अपने चचा जान को भी डस लिया था, और उसके बाद
अंसारी के भाई को लाया और पार्टी ज्वाइन कराई कि जनता को डसेंगे। ये बिच्छू वही है, ये बिच्छू वो है जिसने मुजफ्फरनगर दंगों में जो पीड़ित परिवार थे उनका दर्द देख के उसके बाद मुआवजा दिया। ये बिच्छू वो है जिसने जियाउल जो डेप्यूटी एसपी था सीबीआई उसको डंक मार के मार दिया। ये बिच्छू सपा का वो है जिसने दुर्गा शक्ति नागपाल को इसलिए हटा दिया क्योंकि वो ईमानदार अफसर थी और खनन माफियाओं पे कार्रवाई कर रही थी। तो बिच्छू कौन ये सब जानते हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, योगी जी का राज है, कोई गुंडा ऐसा नहीं है जो बचेगा। कानून तोड़ोगे तो जेल की सलाखों के पीछे जाओगे। और बसपा के प्रवक्ता पे एक आपत्ति दर्ज कर दूं, उन्होंने कहा दलित लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है। बलात्कार अगर होता है ना, सबकी आंख में आंसू होते हैं, दिल में छेद हो जाता है। इसमें दलित बच्ची या स्वर्ण वर्ग की बच्ची, इसमें क्या फर्क है? बच्ची तो समाज की बच्ची है। और उसमें भी अगर ये लोग जात पात और धर्म ढूंढ लेंगे तो ये इनकी संकुचित और कुंठित सोच आपके चैनल पे प्रदर्शित कर। ठीक है, आगे बढ़ते हुए सुप्रिया जी अब आपको लेकर डिबेट में मैं आना चाहूंगी, क्योंकि गौरव भाटिया ने पहले ही सवाल के जवाब में प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर भी सवाल उठाए थे। ये तो महत्वपूर्ण है ना। ठीक है, एक बार अनुराग भदौरिया जी, वक्त मेरे पास बहुत कम है, एक बार बाकी लोगों को भी बोलने देते हैं, सुप्रिया श्रीनेत की बात हो जाए। सुप्रिया जी, महत्वपूर्ण है ना, बीजेपी जैसे मजबूत पार्टी 325 सीटें एनडीए ने जीती थी और आप साइकिल पर सवार होकर भी सिर्फ 7 सीटें ही 2017 में लेकर आई थी कांग्रेस। फिर कैसे हराएंगी अगर इस स्लो रफ्तार से कांग्रेस पार्टी यूपी में आगे बढ़ती रही? तो हम नहीं हराएंगे बीजेपी को जनता लताड़ेगी और ऐसा हराएगी कि यह हार इनको प्रभावित करेगी आने वाले चुनावों में आगे भी। और इसलिए हराएगी जनता क्योंकि जब बेरोजगार सड़क पे उतरता है तो उसको धमकाने के लिए खुद मुख्यमंत्री जी ट्वीट करते हैं। पहली चीज, आप बदतमीजी करिएगा, बहुत अच्छा है, ये तो जब मुंह खोलेंगे 10 वोट कम करेंगे, बोलिए, अच्छी बात है। इनको बेरोजगार हराएंगे। मैं नहीं बोलूंगी चित्रा जी, अगर ये बोलना चाहते हैं तो मैं इनको अपना टाइम दे देती हूँ, ये बोले। अगर आप इसकी एंकर है तो चुप कराइए इनको। आप इस शो की एंकर है या अभी नहीं है शो की एंकर? आप क्या कर रही थी? मैं फिर बोलूंगी, इसको बेरोजगार, इस सरकार को बेरोजगार हराएगा जिसको ये धमकाते हैं। गौरव जी, बात पूरी हो जाए, सुप्रिया को बोलने दीजिए प्लीज। गौरव भाटिया जी, आप जब बोल रहे थे वो चुप थी, प्लीज उनकी बात हो जाने दीजिए। नहीं, वो बोल रही थी प्लीज, अब उनको उन्हीं की दवाई दे रहा हूँ मैं। ठीक है गौरव जी, ठीक है, वक्त कम है, सुप्रिया जी अपनी बात चलिए बोल लें वो तब भी। नहीं चित्रा जी, मैं बोलूंगी अभी, प्लीज बोलिए। शो एक्सटेंड करना पड़ेगा, मेरी बात सुनिए अब। यहाँ पर ठीक है गौरव जी, आपसे गुजारिश है, प्लीज एक बार उनको बोलने दीजिए। गौरव भाटिया जी प्लीज। वो हराएंगी सोनिया गांधी रायबरेली कब ये इस आदमी की बौखलाहट है, इनके मुख्यमंत्री की बौखलाहट है। अगर बौखलाहट ना होती तो अपने काम पर वोट मांगते, जाके ध्रुवीकरण ना करते। लड़कियों का रेप हो जाता है, ये बदतमीज आदमी यहाँ पर आकर बोलता है कि ऑनर किलिंग हुई है। बेरोजगार जब सड़क पे उतरता है तो उसके खिलाफ मुख्यमंत्री ट्वीट करता है। अरे चुप रहो, अपना मुंह बंद रखो। जब मुंह खोलते हो तो बात मारते हो, जब मुंह खोलते हो तो बेरोजगारों की आ लेते हो। प्लीज इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी से हमें बचना चाहिए। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत जी, वक्त मुझे इतने की इजाजत देता है, लेकिन आप ही की पूर्व मंत्री रहे हैं सत्यदेव त्रिपाठी जी, उनकी ओर से ट्वीट पर लिखा गया है, अमेठी की प्रभारी बनकर प्रियंका गांधी ने जिस तरह का रिजल्ट राहुल गांधी को दिया वैसा ही 2022 का रिजल्ट होगा। इस तरह की नाराजगी आपके खुद के भीतर पार्टी के नेताओं की ओर से व्यक्त की जा रही है और ये राजीव गांधी के बेहद करीबी नेता हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी किस तरह से बीजेपी को टक्कर दे पाएगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। यूपी पे आगे भी डिबेट हम लगातार करते रहेंगे, सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा सुप्रिया जी आप। लेकिन बीजेपी से बार बार ये सवाल पूछा जाएगा कि जब 5 सालों के कामकाज का हिसाब देने का वक्त है तो फिर अब्बाजान क्यों? आज दंगल का हमारा सवाल था, क्या शमशान कब्रिस्तान की तरह 2022 के यूपी चुनाव में अब्बाजान के नाम पर वोट पड़ेंगे? आपकी जो जवाब हमें मिले हैं उनमें 60% ने हां कहा है, 40% ने नहीं कहा है। देखते जाइए जैसे जैसे वक्त गुजरेगा उसके बाद कौन कौन से मुद्दे ऐसे होते हैं जो आ जाते हैं चर्चा में। इसी के साथ दंगल में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।